प्रतिशोध जो एकांकी है ये राजकुमार वर्मा के द्वारा लिखी गई एकांकी है और जो इसके कथानक हैं वो संस्कृत के महाकवि भारवी के जीवन से संबंधित है। भारवी की माँ जो है सुशीला बेटे के घर से न लौटने के कारण बहुत दुखी है। भारवी के पिता श्रीधर अपनी पत्नी सुशीला को, श्रीधर कौन है? भारवी के पिता। वो अपनी पत्नी सुशीला को समझाने का प्रयास करते हैं पर सुशीला माँ है इसलिए वह अपने बेटे के मोह में बहुत व्याकुल हो जाती है। भारवी को अनेक शास्त्रार्थों में अनेक पंडितों को परास्त करता है तो वह अहंकारी बन जाता है, पर श्रीधर चाहते हैं कि वह अहंकारी नहीं बने और अपने अहम को त्याग दें। श्रीधर इसी उसमें उत्तेजना में अपने पिता की हत्या कर देता है और प्रतिशोध लेना चाहता है। पर भारवी के जो पिता के उद्देश्य का जब पता चलता है तो वह उसे प्रायश्चित करना चाहता है और अपने पिता को कहता है कि आप मुझे दंड दीजिए। तब श्रीधर भारवी को 6 मास के लिए श्वसुरालय में सेवा करने के लिए और झूठा भोजन खाने के लिए कहते हैं। 6 महीने के लिए भारवी पितृवाक्य का पालन करता है, मतलब जो पिता ने कहा है उसका पालन करता है और अहंकार मिट जाता है। जब आप कभी भी किसी की सेवा करते हैं, जब आप झुकते हैं तो आपके अंदर नम्रता आती है, तो आपका अहंकार नष्ट होता है। इसीलिए आपके माता पिता भी आपको कहते हैं कि आप काम कीजिए। आप ऐसे बैठे बैठे रहेंगे तो आप में अहंकार आएगा। तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे आपके अंदर अहंकार की भावना नहीं आए। आप झुकना सीखें, आपके अंदर अहंकार समाप्त हो जाए। क्योंकि एक सही मायने में व्यक्ति वही है जिसके अंदर अहंकार नहीं है। क्योंकि हर एक व्यक्ति में कुछ ना कुछ क्वालिटी रहती है, तो अपने आप को आप बड़ा क्यों समझते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं सान्या आपका स्वागत करती हूँ। अब हम प्रतिशोध देखते हैं। प्रतिशोध क्या है? प्रतिशोध राजकुमार वर्मा की एकांकी है। इसके पात्र हैं भारवी जो संस्कृत के महाकवि हैं, श्रीधर हैं जो महाकवि पंडित के पिता हैं, सुशीला भारवी की माता है और भारती एक विदुषी है, आभा एक सेविका है। भारती एक विदुषी है। देखते हैं भारती का रोल क्या रहेगा। बाकी 3 रोल तो आपको समझ में आ गया, श्रीधर और सुशीला का, जो उनके माता पिता हैं। और भारवी कौन है? एक अहंकारी व्यक्ति है जिन्होंने अनेक पंडितों को परास्त किया था। ठीक है, संस्कृत के महाकवि। देखते हैं क्या बोलते हैं ये। सबसे प्रथम में बोलते हैं, श्रीधर ग्रंथ देखते हुए श्लोक पढ़ते हैं। क्या श्लोक पढ़ते हैं? ईश्वासमयमिंद सर्वयन यत्किंचित जगत्सया जगत तेन तयकेन बुझिता माग्रह कस्य सिद्धनम। अर्थात जगत में जो कुछ स्थावर और जंगम है वह सब ईश्वर के द्वारा आच्छादित है। तात्पर्य है कि संसार में कोण में भगवान की ही सत्ता है। तू नाम रूपात्मक आच्छादित है। तू नाम रूपात्मक बाहरी विकारों के परित्याग से वास्तविक सत्ता जो ईश्वर की है उसका स्वाद तेन तेकेन बुझीदा। तुम ध्यान से नहीं सुन रहे हो। सुशीला की ओर श्रीधर बोलते हैं। श्रीधर क्या बोलते हैं कि जगत में जो कुछ भी है वो स्थावर और जगम है, मतलब सब कुछ ईश्वर के द्वारा ही पैदा किया हुआ है, सब कुछ ईश्वर की सत्ता है। ठीक है ना। तो सुशीला ध्यान मग्न में चौंक कर सुन तो रही हूँ, किंतु भारवी क्या बोल रही है? मैं सुन रही हूँ भारवी। श्रीधर बीच में ही भारवी, फिर भारवी। भारवी के पीछे वेद छोड़ दो, उपनिषद छोड़ दो, शास्त्र छोड़ दो। भारवी संसार में एक पुत्र है और तुम ही संसार में एक माता हो। श्रीधर को गुस्सा आता है। वो अपनी पत्नी से कहते हैं कि क्या भारवी तुम एक ही माता हो? सारा दिन तुम भारवी भारवी करती रहती हो। सुशीला, यह मैं नहीं कहती, किंतु भारवी अभी तक नहीं आया। अब सुशीला को टेंशन हो रही है कि अभी तक भारवी आया क्यों नहीं। श्रीधर, नहीं आया तो जाएगा कहाँ? शिव शिव। फिर भारवी क्या कहूँ सुशीला? भारवी तो उपनिषद से भी बढ़कर हो गया, फिर कि उससे चिंतन में उपनिषद समाप्त हो गया। कोई चिंता नहीं, मैं कहता हूँ भारवी है कवि और कवि समय पर शासन करता है, समय पर उसका
उस समय उस पर शासन नहीं करता। वह समस्त संसार को अपने में देखता है और अपने को समस्त संसार में। कवि संसार में रहकर भी संसार में परे हो जाता है। वो समझाते हैं कि जो श्रीधर है वो क्या है, एक कवि है, महाकवि है। तो संसार में रह के भी वह संसार में नहीं रहते हैं, वो कल्पना शक्ति में रहते हैं, वो कल्पना में रहते हैं। तो आप उसकी चिंता मत करो, वो जहाँ भी है ठीक है। सुशीला, तो क्या भारवी कवि बनकर मेरा पुत्र नहीं रहा? अब वो पूछती है सुशीला कि वो कवि बनकर मेरा पुत्र नहीं रहा क्या? देखते हैं आगे क्या बोलते हैं। तो श्रीधर कहते हैं पुत्र तो है ही। क्या कहते हैं? पुत्र तो है ही, किंतु वह संसार का जनक भी है। जनक, जनक मतलब क्या होता है? वह संसार का पिता है, क्योंकि कवि रचयिता है। वह सारी सृष्टि को अपनी कल्पना से बदल सकता है, अपनी कल्पना के, अपने विचारों से बदल सकता है। अपनी कल्पना से वह न जाने कितने संसारों का निर्माण कर सकता है। सुशीला, तो क्या कल्पना से वह अपनी माता का भी निर्माण कर सकता है? और वह करे भी तो कर ले, किंतु संसार में उसकी एक ही माता रहेगी, वह मैं ही हूँ। तो वो कहती है कि वो माता का भी निर्माण करे, मतलब नई माता भी बना लेगा। तो ऐसे नहीं होता है। वो कहता है, श्रीधर कहते हैं हाँ माता तो तुम ही हो, किंतु किसी दिन शास्त्रार्थ करके देख लेना, माता तुम ही हो। सुशीला, शास्त्रार्थ के नियमों में माता का हृदय नहीं बांधा जा सकता है। श्रीधर, तुम इस व्याकुलता से ऊपर उठो, शास्त्र का चिंतन करो। क्या कहते हैं उसको? कि तुम शास्त्र का चिंतन करो, तुम इस व्याकुलता से ऊपर उठो। सुशीला, आप भारवी के पिता हैं तो शास्त्र का चिंतन कर सकते हैं, मैं कैसे करूं? आज दूसरा दिन है, वह नहीं आया, और दिनों तो वह जल्दी आ जाया करता है, न जाने कहाँ गया होगा। श्रीधर, सुशीला तुम व्यर्थ ही चिंता करती हो। भारवी कोई शिशु तो नहीं, वह किसी गोष्ठी में बैठकर कविता का आनंद ले रहा होगा। यहाँ माता चिंतित हो रही है। सुशीला, आप इतने निष्ठुर कैसे हैं? क्या शास्त्र का चिंतन और पांडित्य मनुष्य को निष्ठुर बना देता है? मेरा भारवी, मतलब वो कह रही है कि आप इतने निष्ठुर कैसे हैं? अक्सर क्या होता है कि पिता जो होता है वो चिंतित नहीं होते हैं, माता ज़्यादा चिंता करती हैं। तो बच्चों की चिंता माता को ज़्यादा रहती है, क्योंकि वो उनके साथ ज़्यादा रहती है, उन्हें लगता है वो कैसे आएगा, कैसे क्या करेगा। पर पिता को इतनी चिंता नहीं रहती है। अब माता ही क्या कह रही है देखते हैं। सुशीला, अब श्रीधर कहते हैं भारवी भारवी भारवी, न तुम शांत रहोगी न मुझे शांत होने दोगी। भारवी मूर्ख है और तुम भी। वो क्या कह रहे हैं कि भारवी भी मूर्ख है और तुम भी मूर्ख हो। सुशीला, हाँ मैं भी मूर्खा। यदि पुत्र के लिए माँ की ममता मूर्खता है तो ऐसी मूर्खता सदैव मुझ पर बनी रहे। आप पंडित बने, शास्त्री हो, विद्या के आचार्य हो, मेरे लाल को मूर्ख समझे और मुझे भी। मतलब वो क्या कह रहे हैं कि आप तो पंडित हैं, शास्त्री हैं, मुझे आप मूर्ख समझ रहे हैं और मेरे बेटे को भी समझ रहे हैं। श्रीधर, सुशीला अब तुम्हें कैसे समझाऊं? सुशीला, कहीं आप ही ने तो उसे घर न आने से नहीं रोक दिया? श्रीधर, मैंने? अब वो बोलते हैं कि मैं क्यों ऐसा करूँगा बाबा। सुशीला, हाँ आपने। मैंने कभी रोका है? कभी रोक सकता हूँ? सुशीला,